के बारे में, भाषा क्या होते हैं। तो दुनिया में जो है बहुत से प्रकार की भाषा बोले जाते हैं। हर देश, हर कंट्री और हर राज्य की अलग भाषा होती है, क्षेत्रों की अलग भाषा होती है, गाँव की अलग भाषा होती है। और जो है भाषा हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, भाषा जो है हमें किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने जो बातें हैं उनको उस तक पहुंचाने के लिए, अपने जो विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और हम जो है एक क्षेत्र विशेष में या गांव में अलग जो बोलियां बोली जाती हैं उसके हिसाब से हम अपने कम्युनिकेशन या बातों को एक दूसरे से ये तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम जिस देश में रहते हैं, जैसे कि भारत है, वहाँ हमें जो है हिंदी भाषा है, तमिल भाषा सीख सकते हैं, तेलुगु है, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमी भाषा है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती भाषा है। ऐसे बहुत से भाषाएं हैं जो हम जो है सीख सकते हैं। जैसे गुजरात वाले गुजराती सीख जाएंगे, गुजराती भाषा सीख सकते हैं वो लोग। अब इंग्लिश भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें कि इंग्लिश भाषा ही सीखना चाहिए। तो जिसके परिवार में, फैमिली में जो है अच्छे शिक्षित लोग हैं जो इस इंग्लिश भाषा के उपयोग करते हैं, इंग्लिश भाषा को बोलचाल करते हैं, वहाँ उनके बच्चे भी बड़े आसानी से सीख सकते हैं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो व्यक्ति गांव में रहता है, जिसके बच्चे गांव में पैदा हुए हैं, वो जो है अंग्रेजी नहीं सीख सकते या फिर कभी नहीं बोल सकते। हर व्यक्ति जो इस धरती में पैदा हुआ है, जिसके पास कान है और मुंह है, तो कान से सुन सकता है और सीख सकता है और मुंह से उसे बोल सकता है। सीखने के लिए जो है किसी भी भाषा को, चाहे कोई भी भाषा हो, गुजराती हो, चाहे फिर मराठी हो, या फिर चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, या फिर अरबी अरबी भाषा भी है। अरबी भाषा भी अगर हम सीखना चाहें तो वहाँ के लोगों के साथ हमेशा रहना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा, या फिर हमें कोई टीचर हो सिखाए। और अगर हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर, उस भाषा का एक ग्रामर क्या होता है, ग्रामर जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक मीडियम है जिसमें उस भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, वो सारे जो है नियम और रूल्स जो दिए हैं उनको हम सीख कर उसके माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से किसी भी भाषा को बड़े ही आसानी से हम सीख सकते हैं और फिर उसको हम जो है बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे दुकानदार होते हैं वो भी हिंदी में बोलते हैं। जैसे टमाटर है तो टमाटर को टमाटर ही बोलेंगे ऑल इंडिया में, हिंदी भाषा में। और मगर हम जो है इंग्लिश भाषा में अगर किसी अदर कंट्री में कहीं दूसरे लोगों से अगर बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की मार्केट गए हैं, तो हमको तो टमाटर तो वो नहीं जानेंगे क्योंकि वो बचपन से ही हिंदी भाषा नहीं सुने। तो हमको उनको जो है टोमेटो कहना पड़ेगा, टमाटर ना बोल कर क्या कहना पड़ेगा, टोमेटो। तो ही वो क्या उसको जान पाएंगे। अगर टोमेटो नहीं कहते हैं तो वो जो है नहीं समझेंगे कि यार ये क्या बोल दिया, टमाटर। वैसे ही है जैसे कि आलू है, अगर हमको आलू खरीदना है और हम वहाँ की मार्केट में गए हैं और हमको जो है नहीं आता है कि हम उसको क्या बोलें, तो वो तो नहीं बोल पाएंगे। मगर इतना तो हर कोई जानता है, टोमेटो, पोटैटो, पोटैटो, ये जो हम जानते हैं आसानी से, तो पोटैटो सीख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम इंग्लिश में सीख जाएं तो जो है हम आसानी से ग्रामर के माध्यम से, ग्रामर में जो है आप जानते हो कि हर भाषा को सीखने के लिए, चाहे क्यों ना हिंदी हो, उसका भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो हमारे दूसरे देश में रहता है वो हिंदी भाषा सीखना चाहता है हमारे भारत देश के लोगों से बातचीत करने के लिए, या फिर अन्य कई जो है ग्रंथ हैं, किताबें हैं जो हिंदी में लिखे हैं, उनको पढ़ने के लिए, जो पुराने जो भी चीज़ें हैं उनको जानने के लिए, तो उसको हिंदी भाषा सीखना पड़ेगा। उसके लिए उसको जो है उस हिंदी भाषा का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि रस, छंद, अलंकार होते हैं। सबसे पहले तो हमको वर्णमाला सीखना पड़ेगा कि हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं। वैसे ही जो है अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पहले अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा, उसमें जो है स्वर और व्यंजन भी सीखना पड़ेगा। तभी तो हम जो है एक शब्द बना सकते हैं। अगर हम जो है अल्फ़ाबेट नहीं सीखे हैं, अल्फ़ाबेट अगर नहीं सीखे हैं
तो हम कैसे जो है शब्द बना पाएंगे? क्योंकि हमको तो ए बी सी डी तो ये सब तो कुछ पता नहीं है ना, जेड तक जो है अगर नहीं पता है तो इनसे ही जोड़ के तो सारी अंग्रेजी के जो शब्द है, जो भी शब्दावली लिखे हैं वो सब इन्हीं से ही लिखा हुआ है, इनसे ही बना हुआ है। तो जो है हमें पहले तो ये अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा कि जैसे 5 जो है स्वर होते हैं। इंग्लिश में जो स्वर हम जानते हैं अच्छे से, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो है सीरीज़ क्रम से हो गया कि मतलब अक्षर से हम शब्द बना लेते हैं, शब्द शब्द बना लेते हैं और शब्द के बाद हम जो है उसको वाक्य में वाक्य बनाते हैं। और वाक्य बन गया तो हम जो है उसको वाक्य, फिर उसको हम एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण एक शब्दों का समूह, वह शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें जो है इसका एक अनिश्चित अर्थ है कि कोई बोल रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ। अगर जाता हूँ स्कूल को, मतलब ऐसा कुछ भी एक सेंटेंस हो तो हमें वो अर्थपूर्ण नहीं है, तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम इस पूरे धरती पे जो हमारे पास जो एक ही तो अर्थ है, एक अर्थ है, समझो ये क्या है? धरती। धरती। और ये पूरे संपूर्ण धरती में जो है जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उस हर व्यक्तियों के साथ जो है बात करने के लिए हमें किसी न किसी भाषा का ज़रूरत पड़ेगी। मगर जो है हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो है सभी देशों की भाषाओं को सीखता है तो पूरा जीवन ही निकल जाएगा, मगर वो जो है कभी अच्छे से ना उसका जो विचार जो है उस कैसे भाषा सीखने में निकल जाएंगे, तो विचारों को कैसे प्रदान करें, लोगों का आदान प्रदान होगा उसका सीखना। इसलिए लोगों ने ये इंग्लिश भाषा बनाया है, इंटरनेशनल भाषा। इंटरनेशनल भाषा है ये, इंटरनेशनल भाषा है। और जिसके थ्रू जो है हम आसानी से हर देश के लोगों से जो है अपना विचारों का इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इस चैनल का नाम है टीचिंग स्टार, टीचिंग स्टार एकेडमी, एकेडमी। और जो है आप जो है आसानी से नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशंस, टेंस, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं इंग्लिश भाषा सीखने के लिए हम उस बारे में पढ़ाई करेंगे, उस बारे में जानेंगे।